हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं सोनू सर फिर से आपको अपने इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का थर्ड फॉर्म लेकर आया हूं और इसमें आप लोगों को निगेटिव, सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अनुवाद कैसे बनेंगे ये बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट को हम लोग तीसरे जगह पर लिखते हैं, यानी कि हैज़ और हैव के बाद लिखेंगे और तब उसके बाद बीन लिखना है। आपको बीन लगाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि बीन को नाट के बाद ही लिखना है, यानी कि नाट को तीसरे जगह पर लिखने के बाद तब उसके बाद हमें बीन को लिखना है। जैसा कि आप लोग फार्मूला में देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट हैज़ हैव, तब नाट है और उसके बाद बीन है, यानी कि चौथे स्थान पर बीन। बाकी सब फार्मूला जो ही होते हैं जो पिछला होते हैं। और देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि वे सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसका बनाएंगे दे हैवंट बीन reading the book since morning. They have not been reading the book since morning. और इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है, रीना 4 दिन से मुंबई में नहीं है, तो इसका अनुवाद बनेगा रीना हैज़ नॉट बीन इन मुंबई फॉर 4 days। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल में हम लोग कई महीनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इसका बनेगा वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी मंथ्स। तो आप लोगों को संक्षेप में तीनों एग्जाम्पल बता दिए हैं निगेटिव सेंटेंस में कैसे बनेंगे। फिर से देख सकते हैं कि जब निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो नॉट को तीसरी जगह पर लिखना है, कोई भी टेंस हो। इस तरह से इसमें भी लिखा गया है और बीन का प्रयोग चौथे जगह पर किया गया है, इसको ध्यान दें आप लोग। और कर्ता धन सहायक क्रिया, धन नॉट धन मुख्य क्रिया, कर्म, अन्य शब्द और पूर्ण विराम का यूज करते हुए हम लोग इनको बना लेंगे। सेंटेंस के बाद अब हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव को देखेंगे। देखिए जो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं आप लोग जानते हैं कि हिंदी से क्या से शुरू होते हैं और जब इंग्लिश में इनका अनुवाद करते हैं तो एच भी यानी कि सहायक क्रिया हैज़ हैव को पहले लिखेंगे इसमें। तो देखिए जैसा कि एग्जाम्पल बताया गया आप लोगों को कि क्या राहुल 6 महीने से पटना में है, तो समय देने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया है और सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो हम लोग हैज़ हैव पहले लगा लेंगे। राहुल एक वचन था इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया है। हैज़ राहुल बीन इन पटना फॉर 6 months, इसका ये बन पाएगा। और दूसरा देखिए क्या बच्चा 2 घंटे से दूध के लिए चिल्ला रहा है, तो इसका बनेगा हैज़ द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर मिल्क फॉर 2 hours। और जो तीसरा एग्जाम्पल है देख सकते हैं कि क्या लड़के 2 दिन से बीमार नहीं हैं, तो इसका बना है हैव द बॉयज़ नॉट बीन इल फॉर 2 days। तो अंततः हम यही बताना चाहेंगे कि सिंगल इंट्रोगेटिव का अनुवाद बहुत कठिन नहीं होता है। सिंगल इंट्रोगेटिव में आपको सहायक क्रिया पहले लगाना होता है, जैसा कि पिछले टेंसों में लगाते थे। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना है कि सहायक क्रिया धनकर्ता और नाट आ गया तो नाट लगाइए, फिर उसके बाद एम भी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है, जैसा कि आप लोग फार्मूला में देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से फार्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप फार्मूला याद कर लें, फिर उसी के आधार पे आपको स्टेप बाय स्टेप करके सबको बैठा देना है। वर्ड्स को कहाँ पर लगेंगे कहाँ नहीं लगेंगे आप उसको देखकर बैठा दीजिए। सिंगल इंट्रोगेटिव के बाद अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव का मतलब है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि आप पहले ही जानते हैं। तो दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य के जो अनुवाद बनाने के तरीके होते हैं उनमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग दिए गए प्रश्नवाचक जो जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों, जो भी प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे उनको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लिख लेते हैं और फिर उसके बाद सहायक क्रिया को लिखते हैं, तब फिर सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर हम लोग अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले QW क्वेश्चन मार्क, हैज़ हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, MB पावर 4, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क दिया गया है।
अब हम लोग इसी के आधार पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए उदाहरण में सबसे पहले क्या दिया गया है, तुम 2 घंटे से क्यों रो रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग क्यों की अंग्रेजी लिख लेंगे, वाई। फिर हैव यू बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। वाई हैव यू बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से क्यों रो रहे हो। अब देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है, वे कल से कहाँ हैं। तो इसका अनुवाद बनेगा वेयर हैव दे बीन सिंस यस्टरडे। तो सबसे पहले आपको पहले बता दिए हैं कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखना जरूरी है, फिर उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता। इस तरह से अनुवाद को हम लोग हल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ऑल द फार्मूलाज। सबसे पहले आप फार्मूला याद करिए कि किस तरह के अनुवाद हैं, कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। तो फार्मूला याद करना ज़रूरी है सबके लिए, तभी आप सफल रहेंगे, अदरवाइज़ नॉट। तो देखिए तीसरा जो एग्जाम्पल है वह पिछली रात से क्या कर रही है। तो सबसे पहले हमने जो है कि क्या की अंग्रेजी लिखा है, वॉट हैज सी बीन डूइंग सिंस लास्ट नाइट। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला के आधार पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके प्रत्येक वर्डों को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी के आधार पर अनुवाद को पूरा कर